CH2 पे माइनस. तो how to prepare carbene using CH2N2? The name is diazomethane. CH2N2 का एक और भी फीचर में अब रिएक्शन सीखोगे, तो हीट करने से N2 निकल जाता है. आज की क्लास का सबसे बड़ा लर्निंग है, दिमाग में सेट करने के लिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट आल्सो, कि कार्बन पे नेगेटिव दिखे और कार्बन पे लिविंग ग्रुप दिखे तो लिविंग ग्रुप निकल जाती है और क्या फॉर्म होता है? कार्बीन. सी पे नेगेटिव था तो लोन पेयर था, सी पे नेगेटिव था और लोन पेयर था. हेलो. और लिविंग ग्रुप को निकाल दिया मैंने, तो सी पे क्या आ गया? पॉजिटिव. और सी पे अगर पॉजिटिव आ गया और पहले से नेगेटिव था तो न्यूट्रल हो गए. तो एक बॉन्ड हटा दिया हमने, एक बॉन्ड हमने हटा दिया और उस पे दो इलेक्ट्रॉन थे. इट इज फॉर्मिंग व्हाट? टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू बॉन्ड ऑन द कार्बन. तो ये आपका कार्बन है. नेक्स्ट है CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. नाम देखिए, C डबल बॉन्ड O क्या है? कीटोन जैसा. C डबल बॉन्ड C क्या होता है? कीन जैसा. तो नाम कीटीन है. उसको भी हीट करने से वही मिलता है, बिकॉज जब उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो CO इज अ सुपर लिविंग ग्रुप, N2 इज अ सुपर लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप अगर रहता है कार्बन पे और नेगेटिव चार्ज होती है तो कार्बन बन जाता है. So it is similar. 4 4 में क्या है? CH2I2 Zn डस्ट. तो ये भी कार्बन फॉर्म होता है. ठीक है. हेलो. ये भी आपका कार्बन फॉर्म होता है. इन जनरल फोर्थ में अगर आप देखेंगे, फोर्थ को थोड़ा सा अलग से दिख रहा हूँ. फोर्थ को देखिए, CH2I2. आपको Zn कपल भी लिखा जा सकता है. ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं I CH2ZnI प्लस कॉपर. इसको हम लोग कहते हैं सिमोन स्मिथ रिएजेंट. और बेसिकली इट प्रोवाइड्स व्हाट? CH2 डॉट डॉट कार्बन फॉर्म हो. ये भी एक रिएक्शन है जो दिमाग में रखनी है आपको. और अल्कीन के साथ जो रिएक्शन होगा मैं वो दिखाऊंगा आपको कैसे होता है. सिमोन स्मिथ रिएक्शन बोल देते हैं उसको. ऐसे कंपाउंड तुम लोग कार्बिनॉइड कहते हैं. कार्बिनॉइड. नेक्स्ट देखिए, CH(X3 प्लस OH माइनस. फिर से देखिए, CH(X3 में तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं. ये हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक. और आपको याद होगा CHCl3 और CHF3 का हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाया था. तो CHCl3 इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस और वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस. CHX3 is acidic in nature. So OH minus will take H plus. OH minus will take H plus. तो अनायन बन जाएगा. और C पे नेगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप क्या क्या मिल जाएगा उसको हीट करने से? कार्बन बन जाएगा. डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं या डाइहेलोकार्बन बोल देंगे. CHCl3 plus KOH सेम सिचुएशन. अब CHCl3 plus KOH कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. कि दो रिएक्शन के नाम है, रिमर टाइमन रिएक्शन और कार्बिलमाइन रिएक्शन. दो रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखना है. रिमर टाइमन रिएक्शन और कार्बिलमाइन रिएक्शन. कार्बिलमाइन टेस्ट बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल सकते हैं. 1 डिग्री अमाइन के लिए 1 डिग्री अमाइन आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक. मेथड वही होगा. 7th में देखिए, CCl3COH 6 जैसा रिएजेंट बनाने वाला है. KOH विल टेक आउट H plus
तो COO माइनस फॉर्म हुआ और CO2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गैसियस कंपाउंड है जो निकल गए, C पे माइनस चार्ज आया और C पे जैसे ही माइनस चार्ज आया इट विल फॉर्म व्हाट, कार्बन, इट विल फॉर्म कार्बन। क्लियर है? डन। तो हाउ मेनी वेज ऑफ फॉर्मिंग कार्बिन याद करिए साथ में, अभी साथ में याद कराता जाऊंगा श्रेयस, वो अल्केन वाला रिस्क नहीं लूंगा, सुन रहे हो? तो दैट्स व्हाई डिक्रीज द कंटेंट, कंटेंट हमने कम कर दिया। एंड आई विल शेयर द नोट्स इन डिटेल नोट्स, उसको आपको रेफर करना और करिएगा। दिस इज सफिशिएंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे अल्काइंस का मैंने रिएक्शन सारा, अल्किन्स का हमने अगर करवाने जाते तो 1 मंथ अल्किन्स कंप्लीट करने में लगता है। अब मैं अपनी स्पीड में अपनी कंटेंट के अकॉर्डिंग करने चलता था, पर ऑल द रिएक्शंस आर डिस्कस्ड, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। डिड यू स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? यस। बन रहा है क्वेश्चन? हाँ। बन जाएंगे क्वेश्चन, सारे बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है कभी कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा मैकेनिक टाइम जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं। आई विल शेयर द कंप्लीट नोट्स ऑफ अल्कीन इन द क्लासरूम, यू कैन रेफर इट, बट प्लीज लर्न द नोट्स फर्स्ट। जो क्लास नोट्स है पहले उसको याद करिए, उसको अच्छे से डिटेल्स में याद करिए, क्योंकि हमने अल्केन का देख लिया हालत, अल्केन से इतना पढ़ाया और रिएक्शंस पूछ रहा हूँ तो आप नहीं बता पाते। ये नॉर्मल सा बिहेवियर बच्चे से होती है। तो क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन बेटा? CH2N2, CH2CO, CH2I2, CH2I2 प्लस जिंक डस्ट की जगह पे जिंक कॉपर कपल भी बोल सकते हैं, जिंक कॉपर कपल। CH3 प्लस OH1 इज द बेस्ट रिएजेंट, और लास्ट में CCl3COH प्लस बेस, कोई भी बेस ले लिया मैंने, व्हाट इज दिस बेस, और CCl2 फॉर्म हुआ। सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन पहले डिफाइन किया है श्रेयस? सिंगलेट और ट्रिपलेट डिफाइन किया है पहले? हेलो? नहीं। नहीं किया तो कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग यूज होगी या एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज होगा। तो कार्बन पे दो, कार्बन पे हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? 4। आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स 2 हैज पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, 2 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। अब क्या हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स या तो सेम ऑर्बिटल में हो या तो अलग अलग ऑर्बिटल में हो विद सेम स्पिन। जब सेम ऑर्बिटल में होगा तो स्पिन उनकी क्या होगी? अपोजिट। पर अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा? सेम होगा स्पिन। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होगी। नाउ अगर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इट विल बी 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इट इज sp2, बेंड हो जाएगी, बॉन्ड पेयर 2 हो जाएंगे, लोन पेयर 1 हो जाएंगे, वेकेंट ऑर्बिटल 1 हो जाएगा बिकॉज इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेयर्ड कितने हैं? 0, डायमैग्नेटिक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 6 ही होने वाले हैं। ट्रिपलेट में क्या हो रहा है, दो बॉन्ड बने और दो अलग अलग ऑर्बिटल में थे, तो यू कैन नॉट यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो sp हो गया हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या? 180, इसमें एक्सपेक्टेड क्या? 120, डेफिनेटली डेविएटेड होगा लोन पे रिपल्शन, लोन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बट फिर भी 120, अगर 120 बोलता हूँ मैं फर्स्ट में और 180 बोलता हूँ सेकंड में, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा कहाँ पे होगी, कहाँ पे नजदीक होंगे बॉन्ड पेयर? सिंगलेट में। अगर सिंगलेट में बॉन्ड पेयर नजदीक होंगे बिकॉज ऑफ लेसर एंगल, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो जनरली ट्रिपलेट इज व्हाट मोर स्टेबल देन सिंगल। टू हाफ फिल्ड ऑफ p ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2, पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। टोटल स्पिन, टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या था? हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2 टोटल टोटल स्पिन प्लस 1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 है सिंगलेट में, इसलिए नाम भी सिंगलेट इसलिए पड़ता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्म वैल्यू क्या होगा? 1 आएगा। टोटल स्पिन यहाँ पे 1 आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आया, 3 से क्या हो गया? ट्रिपलेट, और 1 से क्या हो गया बेटा? सिंगलेट। तो द वैल्यू विल डिसाइड द नेम हियर। Dialkyl singlet carbene is less stable than dialkyl triplet carbene due to less bond angle, whereas dihalo singlet carbene is more stable than dihalo triplet carbene due to back bonding effect। अब खुद सोचो, अगर हैलोजन ले लीजिएगा, उसके पास लोन पेयर होगा और एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, उसमें वो क्या शो कर सकता है? बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस शो कर सकता है।
बट अगर वो ट्रिपलेट होगा तो उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज बैक बॉन्डिंग में क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अंडरस्टूड? हेलो, हाँ सर। आसान है श्रेयस, सिद्धांत? हाँ सर। हाँ सर। तो 2 चीजें डिस्कस हो गई, कार्बिन का प्रिपरेशन और कार्बिन का प्रॉपर्टीज। अब आते हैं कार्बिन के रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ कार्बिन, इंसर्शन रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी अल्केन में कर लिया है, 2 के बीच में इंसर्ट हो जाएगी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सेकंड है साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो अल्कीन में होती है। ये हमें सिर्फ इस पार्ट को सीखने के लिए हमें पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ी आपको समझाने के लिए। तो जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जरूरत है तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो मैकेनिज्म डिस्कस करने से नहीं भी डिस्कस करने से काम चल रहा है, जस्ट लीविंग दैट, कैन रेफर फ्रॉम द नोट्स। जैसे एचबीओ का मैकेनिज्म जानने की जरूरत है क्या प्रोडक्ट लिखने के लिए? एचबीओ का सिन एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, खत्म। नो रिअरेंजमेंट होता है, क्वेश्चन बन जाएंगे। बट अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव करना चाहते हैं तो रेफर कर सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहता रहा था कि जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आप नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, हमारी जरूरत ही नहीं। ROH CH2N2 क्या फॉर्म हो गया? ROCH3। RCOH क्या फॉर्म कर दिया? RCOCH3। बेसिकली इंसर्ट हो गया ना, और H के बीच में क्या इंसर्ट हो गया? CH2 इज इंसर्टेड। और उसको पहला क्या बन गया? मिथाइल ईथर। सेकंड क्या बन गया? मिथाइल एस्टर। मिथाइल ग्रुप फिक्स कर दिया हमने। अगर हम चाहते हैं मिथाइल एस्टर बनाना, दिस इज द बेस्ट मेथड। अल्केन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी डिड। CH2 इंसर्ट होगा तो अगर N कार्बन है तो N+1 कार्बन बन जाएगा। हमें लर्निंग करनी है साइक्लो एडिशन। देखो ए पार्ट, हाँ एक और कंटेंट इस वीक में शेयर करूंगा, ईथर का नोट्स। समझ रहे हैं? ईथर का नोट शेयर करूंगा आपको। ईथर का नोट्स रीड कर खत्म कर डालिएगा। ईथर के प्रिपरेशन कर लिया हमने, विलियमसन सिंथेसिस, है ना? 1 डिग्री अल्कोहल एट लो टेम्परेचर गिव्स व्हाट? ईथर। अब ईथर मिथाइल कर लिया हमने। ईथर का रिएक्शंस आपके आपने सर ने डिस्कस किया था, ऐसे रिएक्शंस ऑफ ईथर, ऐसे रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड, वो सारे आपने कर लिया है। तो ईथर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ में बचता नहीं है। फिर भी क्वेश्चंस अच्छे होंगे उसमें, जो नोट्स में काफी डिटेल्स में होगा, जस्ट गो थ्रू इट। साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखिए, CH2N2 बड़ा सिंपल रिएक्शन है श्रेयस, कुछ भी नहीं है। जब हम कार्बिन के जो कार्बिन फॉर्म करता है उस रिएजेंट के साथ अगर हम हीट करते हैं तो कार्बिन बना। अगर सिंगलेट कार्बिन हुआ तो दोनों स्पिन अपोजिट होंगे। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड भी क्या होगा? अपोजिट स्पिन के होंगे। एक ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कैसे? डेफिनेटली ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये बॉन्ड बना, या साइमल्टेनियस प्रोसेस होगी बिकॉज दो दो अपोजिट स्पिन वाले हैं, तो दे कैन फॉर्म अ बॉन्ड। तो अगर मैं ट्रिपलेट बोल दूं, अगर मैं सिर्फ ट्रिपलेट बोल दूं तो एक ही बॉन्ड बन पाएगी ना? हाँ। अगर एक ही बॉन्ड बन पाएगा तो एक बॉन्ड बना दो और डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड? एक बॉन्ड बना दिया मैंने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट भी हो सकता है। रोटेट होगा और यहाँ पे स्पिन चेंज होनी पड़ेगी और फिर आपस में बॉन्ड बनेंगे। ठीक, अब ये सब को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बॉन्डिंग होनी है तो स्पिन इन्वर्जन खुद से ही होगा और बॉन्ड बन जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट? सिंगलेट साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाते हैं तो रोटेट करने का मौका नहीं मिलता। अगर ट्रिपलेट लोगे तो रोटेट करने का मौका मिलता है, तो यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमर्स। एनी डाउट? बोलो। नो। कोई डाउट नहीं है, कुछ है ही नहीं, डाउट क्या होगा? ठीक है, बस उन्होंने बना दिया। और ऐसा हो सकता है कि जो डाइजोमिथेन था तो प्लस माइनस था, तो वो एडिशन, साइक्लो एडिशन भी कर सकते थे दूसरे फॉर्म में। एक प्लस एक माइनस है तो इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल है, तो रिंग भी बना सकते हैं। तो मेजर आपका यही बनता है, बिकॉज कार्बिन बन जाता है। और N2 क्या है? सुपर लिविंग ग्रुप है, N2 रहना नहीं चाहता। उसी तरह अगर मैं CH3 प्लस KOH लूँ, व्हाट इज द कार्बिन? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इससे अल्कीन के साथ अटैच होगा, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कमेंट देखिए, अब आगे आइसोमेरिज्म। Reaction of singlet carbene is syn stereospecific addition. The reaction of triplet carbene is not stereospecific. Reaction with CH2N2, alkenes when heated with CH2N2 form cyclopropane ring. Cyclopropane ring बनेगा obviously, CH2 जुड़ जाएगा। देखो CH2 जुड़ गया, cyclopropane बन गया। cyclopropane. The carbons formed in singlet, the carbon formed is singlet carbene whose cyclo addition to alkene is stereospecific. क्यों?
क्योंकि CH2 बना अपोजिट स्पिन के, यहाँ भी अपोजिट स्पिन के हैं, तो साइमल्टेनियसली बन जाएगा, और साइमल्टेनियसली बन जाएगा तो सिस ही रह जाएगा, रोटेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सिस से क्या मिला, सिस पर ट्रांस से क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, उसका मिरर इमेज भी मिलेगा, बिकॉज सिस क्या होती है, मेसो। वही पुराने कॉन्सेप्ट्स आ गए। If above reaction is carried out in an atmosphere of nitrogen gas, initially formed high energetic singlet carbene, अब ये जानने की जरूरत नहीं है, तो ट्रिपलेट कार्बिन बोलेंगे तब भी चलता, पर थोड़ा theoretical information है। The initially formed high energetic singlet carbene collides with the N2 molecule, loses energy and converts into more stable triplet carbene, whose cycloaddition to alkene is what not stereo specific। मतलब सिस भी ट्रांस वाला पार्ट देगा और सिस का पार्ट तो देगा ही, और ट्रांस वाला भी दो पार्ट देगा। ये हमारा सिस है, तो ये हमारा ट्रांस है। तो सिस में भी सभी मिल रहे हैं, ट्रांस में सभी मिल रहे हैं। तो रीजन सिंपल सा क्या है, ट्रिपलेट में देखिए सिस में एक बॉन्ड बना दिया, अब रोटेट हो सकती है, क्योंकि सिंगल पहले रोटेट नहीं हो सकता था, सिंगल बॉन्ड बने रोटेट हो सकता है, तो स्पिन इन्वर्जन हुआ, बॉन्ड बना दिया तो सिस वाला पार्ट मिल गया, पर स्पिन वर्जन के साथ साथ रोटेशन भी हो सकती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो आपको ट्रांस वाला पार्ट मिल गया। तो ट्रिपलेट के साथ आपको हमेशा सभी पार्ट्स मिलेंगे, तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। सिंगलेट में डायरेक्टली बन जाते हैं, तो सिस रह जाता है, ट्रांस ट्रांस रह जाता है। नेक्स्ट है रीमर टाइमर रिएक्शन। अब ये फिर से अल्कीन का काम है, अल्कीन का सिर्फ रिएक्शन इतना ही 10 रिएक्शन समझ रहे हैं, इतना ही रिएक्शन था अल्कीन का, कि कार्बिन आएगा साइक्लोएडिशन हो जाएगा, इतना ही था। तो अब कार्बिन और कहाँ यूज हो रहा है वो देख लेते हैं। रीमर टाइम, मेरी आदत ही वही है, आदत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप एक चीज को जहां जहां यूज होती है सभी को रिकॉल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छी चीज होती है। अल्केन में वही किया था मैंने, पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली, बट वो होना नहीं है। हर क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको याद भी करते हैं, मैकेनिज्म याद नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन रिएक्शंस तो याद होना चाहिए सबको। बेसिक मैकेनिज्म आपको आती है, टर्बोकटायन रीअरेंजमेंट करना, वो सब करना, वो सब आपको आता है। देखिए रीमर टाइमन में क्या हो रहा है, रीमर टाइमन रिएक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एग्जांपल ऑफ, यहीं से आधा काम खत्म हो जाता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन, काम खत्म हो गई। मतलब बेंजीन पे होगा, अब OH ग्रुप क्या होती है, अच्छा OH ग्रुप छोड़िए, KOH बेस है, KOH फिनॉल का क्या करेगा, फिनॉक्साइड बनाएगा, और फिनॉक्साइड में O माइनस का क्या क्या इफेक्ट होगा, प्लस आई और प्लस आर। ऑल डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थोगोनल डायरेक्टर बताया था, ऑल डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थोगोनल डायरेक्टर बताया था। हाँ हाँ तो O माइनस क्या हो गया, ऑर्थोगोनल डायरेक्टर। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा बताइए, ऑर्थोगोनल पे जाएगा। तो कोई टफ रिएक्शन है ही नहीं रिमर टाइमर। हाईफाई लोग बोलते हैं, कुछ भी दम नहीं है। तो रिमर टाइमर रिएक्शन में फिनॉल रहता है, रिएजेंट इज व्हाट CH3 प्लस KOH, और CH3 प्लस KOH क्या फॉर्म करता है बेटा, कार्बन फॉर्म करता है। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन देखिए, कार्बन फॉर्म करता है, कौन सा कार्बन फॉर्म करता है, CCl2। अब देखिए ऑर्थो पैरा पे CCl2 जाता है, पहले ऑर्थो पैरा पे CCl2 जाता है, तो ऑर्थो पैरा से क्या निकलेगा, H+ भी तो निकलेगा। हेलो बताइए, हाँ CCl2 न्यूट्रल है बेटा, इस पर कुछ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा ना, H+, और H+ कहाँ अटैच हो जाएगी, CCl2 माइनस पे। आसान है। तो CCl2 जब ऑर्थो पैरा पे जाता है CaCl2 बनता है, और सॉल्यूशन में अभी भी OH माइनस है, तो व्हाट विल हैपन टू द Cl, तो काफी आसान बता रहे हैं। Cl विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, OH, और दो OH कार्बन पे नहीं रह सकते, क्या बन गया वो, CHO। याद करिए, अभी फिनॉल लिया, CH3 प्लस KOH लिया, CH3 प्लस KOH will give CCl2 as a electrophile that will go at ortho and para position, major is what ortho, और वो कन्वर्ट हो जाएगा CHCl2 में, और CHCl2 will be replaced with what, CHO। नाम क्या है, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। पायरॉल लिया, पायरॉल भी क्या है, एरोमेटिक है। पायरॉल बताओ क्या है, एरोमेटिक।
तो यहाँ भी जाना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल पर। ऑर्थो पे अल्फा पे ऑर्थो बीटा बेटा पैरा तो नहीं हो सकता, अल्फा बीटा हो सकता है। तो अल्फा बीटा में कहाँ पे जाएंगे वो उसको डिसाइड करने के लिए अलग से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। बट फिलहाल आप जान लीजिए अल्फा इज मेजर। पायरॉल, फ्यूरेन और थायोपीन ये तीनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, तीनों पे अल्फा क्या होती है, मेजर होती है। इलेक्ट्रोफाइल में ही जाना चाहता है तो CHO वहां पे गया। फिर साथ में एक अजीब सा प्रोडक्ट मिला, एबनॉर्मल रिमल टाइमन प्रोडक्ट। एबनॉर्मल, हमने पायरॉल लिया था, बन कुछ और गया। तो ये अगर देखा जाए रिमल टाइमन प्रोडक्ट वो तो आसान है, ऑर्थोपेरा या अल्फा बीटा पे जाएंगे। कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। कौन इलेक्ट्रोफाइल, CCl2 जाएगा। CCl2 किसमें कन्वर्ट होगी, CSCl2 में। तो फर्दर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CHO। तो रिमल टाइमन जैसा इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद हो गया। क्लियर, हेलो। तो देखिए अब हाँ नॉर्मल रिमल टाइमन श्रेष्ठ कैसे हो रहा है, कुछ नहीं है, जो ऊपर सिखाया मैंने वही कर दिया। क्योंकि पायरॉल में N के पास लोन पेयर और डबल बॉन्ड भी है, तो अल्कीन का जो प्रॉपर्टी है थोड़ा बहुत वो शो करेगा, और CCl2 के साथ वो साइक्लो एडिशन करने। इन साइक्लो एडिशन के बाद वो रिंग क्या है, छोटी है, और N के पास लोन पेयर, तो एक्सपेंशन करने का ऑप्शन है इसके पास। N का लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, और Cl निकल रहा है। देखिए, और जब भी आप रिंग बनाए करें तो नंबरिंग जरूर कर लिया करें। आपको हमने हमेशा कहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करूँ ऐसा हो जाएगा, तो 1 पे 1 2 3, तो Cl कहाँ पे दिखेगा, एक थर्ड पे दिखेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो 3 क्लोरोपिरिडिन बन गया। सेम देखो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन लिया, और अभी तो अरोमेटिक नहीं है ये, और एसिडिक हाइड्रोजन होता है इसके पास, आपको पता है उसका आयन अरोमेटिक होता है, सब GOC से रिलेटेड। तो TBU माइनस जो हमने बेस लिया, दैट विल एक्टिंग एज व्हाट, बेस, तो वो क्या शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। डन, आर्यन आर यू देयर। हाँ सर। बेटा अपना को डाइवर्ट डेविएट मत करिए, फोन यूज क्यों करना है लिखने में, फिर मैसेज टाइम वेस्ट करते हैं। क्लास में डायरेक्टली पूछिए ना ओपनली, शर्म क्यों, कुछ भी पूछिए क्लास में। अभी आप देखिए फोन लेंगे फिर लिखेंगे, फिर क्लास से ध्यान बटेगा। क्लास के टाइम पे क्लास पे ध्यान दीजिए, कुछ हाँ। पूछना तो लेटर बाद में पूछ लीजिए, या क्लास में डायरेक्टली पूछिए। हाँ। ये बेसिक नोट्स है, ये सब नोट्स नोटबुक में लिखिएगा आप, इससे कम नहीं पढ़ सकते हम लोग। ये मिनिमम पढ़ना है जिससे मार्क्स मेरे पूरे आ जाए। आर यू गेटिंग इट, Yes, sir. मिनिमम है ये, मिनिमम। वरना अल्कीन पे हम आप अगर आप जैसे अल्कीन जैसा पढ़ाने जाता तो एक मंथ उसमें अल्कीन लग जाता। बहुत ही कंसाइज नोट्स है, इट शुड बी मक्ड अप बाय ईच एंड एवरीवन। एक एक बंदे को आना चाहिए हर एक चीज, और मैं याद ही करवाता जा रहा हूँ, हम देख ही रहे हैं। वो याद नहीं होगा, पूरी मेहनत मेरी चली जाएगी, आपकी मेहनत चली जाएगी, आप जो टाइम दे रहे हैं। तो निगेटिव चार्ज आया, फिर से वही रिएक्शन श्रेष्ठ, कॉपी पेस्ट है कि नहीं बताओ। ऊपर जैसा लिखा है नीचे वैसे लिखा है ना, देखो हाँ बिल्कुल सेम है। और ये जो रिएजेंट हमने ऊपर लिया था उसे क्या बनाया था, कार्बन तो बनाया था, CCl2। ये जो सिमिलैरिटीज हैं वो आपको इनऑर्गेनिक में नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट है कार्बिलमाइन टेस्ट फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक एंड एल्फेटिक अमाइन, नॉट शोन बाय 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लिया, CH3 प्लस KOH लिया, क्या फॉर्म हो गया, NC। व्हाट इज NC, आइसोसाइनाइड। RNH2 लिया, CHCl3 लिया प्लस KOH, फिर से क्या फॉर्म हो गया, RNC। अगर आप शॉर्टकट देखें, कितना प्यारा शॉर्टकट देखो, CHCl3 प्लस KOH तो याद हो गया आपको, अब CCl2। अब CCl2 पार्टिसिपेट कर रहा है RNH2 CCl2, क्या क्या निकाल देंगे आप, H2 और Cl2। हेलो, H2 और Cl2 निकाल देंगे, सबको क्लियर है। हाँ सर। H2 और Cl2 निकाल देंगे तो बचेगा क्या, एक कार्बन ही बचेगा, नाइट्रोजन बचेगा। इनसे क्या कौन सी बॉन्ड बन जाएगी, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बस ये होता है ना, IUPAC से सिखा रहे हैं आपको। दिस प्लस क्या निकलेगा, HCl। अच्छा अच्छा HCl को कंज्यूम करने के लिए क्या चाहिए, KOH चाहिए। तो अल्टीमेटली कितने Cl है बताइए, 3 Cl है, तो 3 HCl की उम्मीद कर रहे हैं।
तो 3 KOH लेना पड़ेगा। तो RnH2 प्लस CaCl3, बड़ा प्यारा बैलेंसिंग है। देखो 3 हाइड्रोजन अगर यहाँ से देख लें और 3 HCl क्लोरीन देख लें, 3 HCl, तो 3 HCl विल रिएक्ट विद 3 बेस, 3 KCl प्लस CH2 बन गया, बैलेंस रिएक्शन है। ये सिर्फ कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन देता है। तो 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री और 3 डिग्री से डिफरेंशिएट करने के लिए एक रिएक्शन है। वैसे बहुत सारे रिएक्शन है, बट एक तो रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन यूज हुआ। सबको याद हो गया? बोलिए, सबको याद हाँ हो सर। गया? हाँ सर। एनी डाउट पूछना आयुष? हाँ सर। सर वो एक बार सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन का आइसोमेरिज वाला एक बार बताइए ना। आइसोमेरिज्म, अच्छा वो हाँ तब मैं डिस्कस। देखो ना, यहाँ पे तो है, स्क्रीन देख लो, मैं क्लैरिटी मिल जाएगी। यही तो मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्चुअल है बेटा। सिंगलेट में मुझे क्या मिला? सिस से सिर्फ सिस ही मिला, ट्रांस से ट्रांस मिला। जब ट्रिपलेट यूज किया तो सिस से ट्रांस और सिस दोनों मिले, और ट्रांस से सिस और सिस दोनों मिले। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ट्रिपलेट में दोनों स्पिन सेम होती है, तो एक बार में एक ही बॉन्ड बन पाएगा। एक बार में बॉन्ड बन गया तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गई, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। जबकि सिंगलेट में क्या था? साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनते थे, पाई बॉन्ड टूटते थे और बॉन्ड साइमल्टेनियसली बनते थे। तो अपोजिट स्पिन पड़ा हुआ था, तो क्यों वेट करना? तो ट्रिपलेट में सिंगल बॉन्ड बनने के बाद जो स्पिन चेंज हो रही है, हो सकता है बिना बॉन्ड रोटेट हुए स्पिन चेंज हो जाए, तो बॉन्ड भी रोटेट हो और स्पिन भी चेंज हो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन मिल गए रिएक्शन करने के। ये बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिस, और ये बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रांस। क्लियर? हाँ सिंपल है बेटा, कुछ भी टफ नहीं। टफ तो हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं हो सकता सर, पर मेहनत करेंगे, कनेक्शन बिठाएंगे तो ही सॉल्व हो पाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। आपको कोई क्वेश्चन दिखाया था क्या मैंने आपको? एक थोड़ा टफ क्वेश्चन शो किया था मैंने, ये वाला ये शो किया था ना? हाँ तो ये आप तभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन जब आपको सारे रिएक्शंस याद हैं और कनेक्शन बिठाना आपको आता है। तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस का सारा रिएक्शन हो गया। फिर से मैं रिपीट करूंगा। आयुष बताओ, व्हाट आर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस? कौन कौन से रिएक्शन है? कितने रिएक्शन हो गए थे हमारे इसमें? 17, 18, 18 हो गए थे ना? 18 रिएक्शन। और अल्कीन में कितने हो गए थे? 21। अभी हमने उसको भी ऐड कर दिया, 21 वाले को भी ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। चलिए, कुछ अनयूजुअल रिएक्शन से श्रेष्ठ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कभी नहीं पूछेंगे। देख लीजिए।
बैलेंस रिएक्शन है ऑलरेडी ये, नहीं पूछेंगे कभी टेस्ट में, सिंपल आप तुम्हारा समझ समझ कर रखिए। इफ मिथाइल अल्कोहल is used instead of steam, methyl acrylate is formed. HC triple bond H plus CO plus CH3OH CH2 double bond CH एक फॉर्म हो गया मिथाइल एक्राइलेट। तो इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे आप, पॉली मिथाइल एक्राइलेट, पॉली मिथाइल reaction of acetylene with N2 C2H2 plus N2 HCl। श्रेयस बताओ व्हाट इज होम सिग्नल, व्हाट इज होम सिग्नल? बोलो, किस चैप्टर में है? श्रेयस ऑडिबल? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का क्या रिएक्शन था, क्या क्या था होम सिग्नल? Ohm's signal is a chemical mixture of Ca3P2 and CaC2. It is used for signal in navigation। Ca3P2 को आप डालेंगे तो क्या बनता है वाटर में, तो बनना चाहिए मुझे CaOH ट्वाइस प्लस क्या बनना चाहिए CH3। तो अगर CH3N2 को डालेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और साथ में क्या बनता है P2H4,
और यही जलने का काम करता है। ये C2+ वाटर, CaOH twice plus C2H2. Acetylene is, हम लोग बोलते हैं ना कार्बाइड से पकाया है फल को, है ना, सुने हो कभी? कार्बाइड यूज किया है, केमिकल यूज किया है फ्रूट्स को राइप करने के लिए। हाँ कार्बाइड क्या होती है? यही तो एसिटिलीन तो होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा डाल दिया हमने यहाँ पे। सिमॉन स्मिथ रिएक्शन, alkene CH2I2 Zn कॉपर कपल हीट किया, और साथ में क्या फॉर्म होगा? Zn। कंप्लीट कंबशन, लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारा अल्कीन अल्काइन को एंड करेंगे। कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2 gives around which is used for, ये जो बेसिक नोट्स हैं वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, एक बड़ा अच्छा एनालिसिस है। C2H6 plus O2, 2CO2 plus 3H2O, C2H4 plus 3O2 giving 2CO2 plus 2H2O, C2H2, सब में कार्बन हमने सेम ही यूज किया। कार्बन सब में हमने सब में सेम ही यूज किया। हमारी डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे Q1 है, Q2 है और Q3 है। और राइजिंग टेम्परेचर T1
T2 एंड T3। तो ज्यादा बर्निंग कहाँ पे हो रही है? ज्यादा कार्बन और ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, वहीं पे ज्यादा बर्निंग होगी। जो मैग्नीट्यूड है दिस, बट T1 लेस देन T2 लेस देन T3। हीट ज्यादा कहाँ रिलीज हो रही है? फर्स्ट में रिलीज हो रही है ज्यादा हीट, तो फिर भी टेम्परेचर ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है? थर्ड में। क्यों? क्योंकि जो हीट रिलीज होती है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा हीट को तो कोई और कर लेगा हीट को एब्जॉर्ब, तो लॉस नहीं होता है हीट का। तो जैसे वाटर फॉर्म होता है, वो हीट जो बाहर रिलीज हुई है कंबशन से जो रिलीज हुई है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो हीट अवेलेबल क्या हो गई? कम हो गई। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है कि सभी में जो हीट रिलीज हुई है अलग अलग हुई है, टेम्परेचर भी अलग अलग राइज हुआ है, लेकिन कंपेयर कैसे किया हमने कि अगर C2H2 में 2 ही हाइड्रोजन बर्न हुए हैं तो लेस हीट रिलीज हुई है। हीट की जो अमाउंट है वो क्या है? लेस रिलीज हुई है। लेस हीट रिलीज हुआ है अगर, तो मैं एक्सपेक्टेड क्या था कि टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। पर क्या लॉजिक है कि C2H6 में हीट ज्यादा रिलीज हुआ, पर दैट हीट इज सप्लाइड टुवर्ड वाटर मॉलिक्यूल। तो जो जहां हमें यूज करनी थी उसको कम हीट मिल जाएगी, बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे ही बन रहा है वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लिया और इवेपोरेट हो जाए। तो हीट रिलीज इज यूटिलाइज्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म। तो जब हम किसी और जगह एक्सटर्नल यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हीट की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बेटा अल्कीन्स अल्काइंस आप समझ लीजिए, बाय हार्ट करनी है, ये तो मिनिमम है, इतना आपको आना ही चाहिए, ये सारे आना चाहिए, बहुत ही कंसाइज में लिखा हुआ है। डन? क्लियर सबको? हेलो, हाँ क्लियर है? सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं एरोमेटिक पे। अब एरोमेटिक में 90% चीजें पहले से पता है, डेफिनेशन, एरोमेटिक कंपाउंड,